तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे होंगे? सही होंगे। तो आज बात करेंगे हम आप लोगों से डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो पढ़ना है आप लोग को इंट्रोडक्शन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। लेकिन उससे पहले मैं बेसिक कुछ बता दूंगा आप लोग को आईपीसी के बारे में, ठीक है। जो आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह से लिखा जाता है, कुछ बेसिक्स जान लोगे जिससे आपको आने वाला चीज़ आपको बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो देरी ज़्यादा नहीं करते तो हम स्टार्ट करते हैं आईपीसी नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर से क्या समझते हो आप लोग? पहली बात तो नोमेनक्लेचर का मतलब नामकरण करना, ठीक है। नामकरण, जैसे आप घर में रहते हो, ठीक है, जैसे आप रहते हो आपका भी नामकरण होगा, आपका भी नामकरण करा जाता होगा, आपका भी एक नाम होगा जो बुलाने वाला, ठीक है। जैसे मेरा नाम है, ठीक है, जिस तरह से मेरा नाम होगा उस तरह से आप लोग का भी नाम होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो आप लोग को बुलाने के लिए एक नाम रखा जाता है। तो इसी तरह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको भी एक नाम दिया जाता है कि जिससे उनकी भी एक पहचान हो सके। मान लीजिए एक कोई नाम है अभिषेक। अब क्या है कि भैया मार्केट में अभिषेक नाम बहुत होंगे, ठीक है, लेकिन अब बहुत होंगे तो हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर पाएंगे भाई कौन अभिषेक में क्या चीज़ है, हाँ, किस में क्या डिफरेंट है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, यहाँ पे इनका नाम जो रखा जाता है वो क्या है, अप्लीकेबल हो, हर जगह हो, मतलब कि जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे हो। जैसे आप यूएसए जाओगे तो वहाँ पे भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नाम बताओगे तो आपको मिल जाएगा। आप चाइना जाते हो तो चाइना भी आप बताओ तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको किसी और नाम से अभिषेक जाकर ढूंढोगे, मान लीजिए यूएसए में, हाँ, कि इस बंदे के तो पॉसिबल नहीं मिलने के लिए, तो भाई दूसरे नाम के तो लोग मिल जाएंगे, लेकिन एक तरह से वो गलत हो गया। तो इसीलिए उसको जो नाम निर्धारित करता है, जो नाम उसको निर्धारित करता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उस संस्था को जो हम बोलते हैं आईयूपैक बोलते हैं, ठीक है। आईयूपैक बोला जाता है, चाहे आईयूपीएसी लोग भी बोलते हैं, ठीक। तो ये क्या संस्था होती है? ये संस्था जो थी आपकी 1919 में इस्टेब्लिश हुई थी और इसकी जो हेड क्वार्टर आपकी है यूएसए में है, ठीक है। तो इसका समझ लो, इसको फुल फॉर्म क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर समझे, नामकरण करना, ठीक है। नामकरण किया जाता है नोमेनक्लेचर में, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है भैया? नामकरण किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। अब इसका समझ लो फुल फॉर्म क्या था। आईपीसी का जो फुल फॉर्म होती है, देखो, आई फॉर इंटरनेशनल, ठीक। यू फॉर क्या होता है? यू फॉर यूनियन, ठीक, यू फॉर यूनियन। पी फॉर प्योर, ए फॉर अप्लाइड, ठीक, सी फॉर केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आप लोगों को क्या बोला जाता है इसको हम बोलते हैं, पूरा इसका बोलते हैं, इसको जो पूरा नाम इसका आता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक। इसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब ये प्योर एंड अप्लाइड का मतलब समझा दे रहा हूँ आप लोग को क्या होता है। प्योर का मतलब होता है जो हम कोई भी कंपाउंड जो हम अपने लैब, अपने एकेडमिक सेशन में जो सीखा जाता है, जो पढ़ाया जाता है हम लोग को, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्योर बोलते हैं, ठीक, उसको हम प्योर बोलते हैं। जो अप्लाइड होती है, जो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडस्ट्री में जो मेडिसिन बनाने में जो यूज होती है, जो अप्लाइड होती है, उसको हम बोलते हैं अप्लाइड ऑर्गेनिक। जो वहाँ पे कंपाउंड यूज होता है उसको हम लोग अप्लाइड बोलते हैं, ठीक। इतना समझ में आप लोगों को? अब इसके बारे में अब बताता हूँ किस तरह से जो नोमेनक्लेचर उसमें क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं लिखने के लिए आईपीसी के द्वारा, ठीक। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो 5 थिंग्स आपको कंपलसरी होता है इसके लिए जो नाम लिखने हैं। उसमें होता है भी आपका प्रीफिक्स 2 होता है, प्लस आपका
प्रीफिक्स 1 होता है, फिर उसके बाद आपका रूट वर्ड बोला जाता है, कोई कोई वर्ड रूट भी बोला जाता है, रूट वर्ड होता है। उसके बाद आपका सफिक्स 1 होता है, उसके बाद आपका सफिक्स 2 होता है। ठीक है, इसको 1 डिग्री भी बोला जाता है, इसको 1 डिग्री, इसको 2 डिग्री, इसको 2 डिग्री बोला जाता है। ठीक है, इसको प्राइमरी सेकेंडरी बोले, इसको प्राइमरी बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से भी नाम बोला जाता है इसको। अब एक क्या क्या चीज़ें इसको बता देता हूँ, किस तरह से नाम लिखा है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लो आप लोग। क्या होता है प्रीफिक्स 2 होता है, जो चीज़ हम प्रीफिक्स 2 उसको बोलते हैं जिसमें हमारे जो क्या होता है, जो ब्रांच रिलेटेड सब्स्टिट्यूट, जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो कंपाउंड हमारे आते हैं, जो ब्रांच, ठीक है, या सब्स्टिट्यूएंट जो हमारे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रीफिक्स 2 होते हैं। प्रीफिक्स 1 क्या होते हैं बच्चों, प्रीफिक्स 1 क्या होते हैं? प्रीफिक्स 1 वो होते हैं जो भी कंपाउंड होता है उसका जो शेप होता है, किस फॉर्म में है, ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं प्रीफिक्स 1 में, जिसमें क्या होता है भैया एन होता है। इसमें आप पढ़े होगे साइक्लो वगैरह, बाईसाइक्लो, ठीक है, बाईसाइक्लो स्पाइरो, मतलब इसको हम बोलते हैं क्या, शेप ऑफ द कंपाउंड बोला जाता है, शेप ऑफ द कंपाउंड। क्यों भैया, कि कोई भी शेप में होता है। ठीक है, कोई भी शेप, जैसा भी साइकिल है, ठीक है, एक शेप हो गया। ठीक है, बाईसाइक्लो में क्या होता है, देखो बाईसाइक्लो में क्या होता है, जैसे रिंग है कोई, ठीक है, ए बी रिंग है, ठीक है, ए बी रिंग है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ऐसे इस तरह से रिंग होते हैं, ठीक है, इसमें 2 रिंग हो जाती है आपकी, ठीक है, बाईसाइक्लो वगैरह हो गए। रूट वर्ड क्या बोलते हैं, रूट वर्ड में बोलते हैं भैया मेन चीज़ जो होता है रूट वर्ड होता है, इसमें हमारे जो होते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, जो किसी भी नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है जो किसी भी लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कार्बन की चेन होती है, जैसे इस तरह से इस तरह से, ठीक है, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। सफिक्स 1 वो होता है जिसमें हमारे जो भी हमारे जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जो सिंगल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एन, इन, वाई एन ई, आइन, ठीक है, ये जो हमारे क्या है, ये सफिक्स 1 होते हैं। सफिक्स 2 क्या होता है, सफिक्स 2 में जो आते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जिसमें आपके एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल इसको हम OH बोलते हैं, ठीक है, उसके इसको OH और हाइड्रोक्सी भी इसको बोला जाता है, ठीक है, और उसमें बाद आपके COH होता है, ठीक है, CHO होता है, ये ऑर्डर में नहीं है, CHO होता है, ठीक है, फिर आपका कीटोन होता है, C डबल बॉन्ड वो कीटोन होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं आपकी सफिक्स 2 होता है, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लो, ठीक, कुछ एग्जाम्पल समझो तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ कह रहा है। आपको मैंने चीज़ बताया। अब इसमें जो ब्रांच में सुनो, जो ब्रांच में जो क्या ब्रांच जो लगे होते हैं उसमें क्या क्या लगे होते हैं भैया, ब्रांच के भी एग्जांपल बता देता हूँ यहीं पे आपको। क्या होते हैं ब्रांच में जो लगे होते हैं, कौन से कंपाउंड लगे होते हैं भैया, देखो CH3 लगा रहेगा, उसको बोलते हैं मिथाइल, ठीक, CH3 जो लगा होता है उसमें बोलते हैं मिथाइल, ठीक है, और आपका C2H5 इथाइल, ठीक, और आपका Br लगा रहेगा तो ब्रोमो, ठीक है, Cl लगा क्लोरो, ठीक है, I फॉर आइडो, ठीक, और आपका यहाँ पे लगा था NO2 जिसको हम नाइट्रो बोलते हैं, ठीक है, नाइट्रो बोलते हैं, NO लगा होता है नाइट्रोसो, ठीक है। एक आपके प्रीफिक्स 2 मतलब जो ब्रांच में अटैच होते हैं तो उनका किस तरह से इनका नाम होता है, ठीक है। अब देखिए जो कार्बन एटम में क्या होते हैं, आप पढ़े होगे कार्बन एटम में, आप पढ़े होगे आप लोगों ने कि भैया जिसमें जो जैसे अब एक कार्बन है, मतलब 1 कार्बन, तो इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मेथ, ठीक है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन लगा रहेगा तो एथ, ठीक है। 3 कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे, प्रोप, ठीक है। 4 कार्बन लगा रहेगा क्या बोलेंगे, इसको ब्यूट, ठीक है। 5 कार्बन रहेगा इसको क्या बोलते हैं, हम पेंट बोलते हैं। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। और 7 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं, ठीक है। 8 कार्बन को क्या बोला जाता है, ऑक्ट बोला जाता है। 9 कार्बन को क्या बोलते हैं, नन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, और 10 कार्बन को क्या बोला जाता है, डेक बोला जाता है,
11 कार्बन को क्या बोलते हैं, अनडेक, ठीक। 12 कार्बन को क्या बोलते हैं, डोडेक, ठीक है। इसी तरह से जो डोडेक, अनडेक, ट्राइडेक इसी तरह से लगते जाते हैं, ठीक है। 10 तक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या आते हैं आपके रूट वर्ड में, जो कार्बन में हम जिस तरह से नेमिंग लिखते हैं, जितने कार्बन लगते हैं उसको हम नेमिंग लिखने के फॉर्म में आता है, ठीक है। अब ये एन जो होता है इसको हम किस तरह से, ये देखिए इस तरह से जो बॉन्ड होता है सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो उसको एन बोला जाता है। कार्बन के साथ में जो सिंगल बॉन्ड लगाओ, कार्बन के साथ में कोई डबल बॉन्ड लगाता है उसको इन से डिनोट, कार्बन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड लगाओ तो उसको आई एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पे मैंने चीज़ बता दी आपको, ठीक। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल्स मैं करा देता हूँ, फिर उसके बाद और कुछ बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। समझो कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं, बेसिक एग्जाम्पल मैं आप लोग कराता हूँ। पहले बात तो देखो, ठीक, ये क्या है, ये क्या है आपका कार्बन चेन है, आपका क्या है कार्बन है, ठीक है। ये कितने मतलब आप देखो, ये क्या आपको रूट वर्ड का एक एग्जाम्पल है, मतलब बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको नेमिंग करना होता है, ठीक है। तो देखो कितने कार्बन यहाँ पे, 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट, ठीक, ब्यूट बोलते हैं। और सिंगल जो होती है, सिंगल जो लगा रहता है, सिंगल बॉन्ड लगा था कार्बन के साथ में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको 4 कार्बन लगा है, ठीक है। इसको बैलेंस कर देते हैं भैया, ठीक है, इसको भी बैलेंस कर दिया जाता है, ठीक, बैलेंस हो गया आपका। तो कितने यहाँ पे हैं, यहाँ पे कितने कार्बन है गिन लो आप लोग। देखो यहाँ पे, यहाँ से हम कि आप कभी भी नंबरिंग करो ना तो एक एंड से नंबरिंग की जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखें, चाहे आप लेफ्ट से करो चाहे आप राइट से करो, ठीक है। आप लेफ्ट या राइट कहीं से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, ठीक। तो कितने कार्बन है बेटा, पहले उसको लिखेंगे, पहले कार्बन गिना जाता है। जो कार्बन चेन में जो चेन गिनी जाती है, मतलब कितने कार्बन की भैया ये रिंग है, चाहे जो सीरीज चल रही जो हमारी चेन कितने कार्बन की चेन है। तो देखो हमने कितने यहाँ पे 4, तो 4 को हम क्या बोलेंगे, पहले लिखेंगे ब्यूट, ठीक। अब उसमें देखेंगे भैया कौन सी बॉन्ड है, यहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड, तो इसका क्या हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है, क्या हो जाएगा ब्यूटेन। अब मानिए इसी में हम यहाँ पे लगा दिए क्या लग गया, ठीक, ये क्या लग गया आपका, ये लग गया आपका, ये क्या लग गया, इसको क्या बोल देंगे बताओ आप लोग, इसको हम बोल देंगे आपका क्या लग गया, एक सब्स्टिट्यूएंट, क्या लग गया सब्स्टिट्यूएंट। इसी रिंग में आपको क्या मिल गया, सब्स्टिट्यूएंट। क्या होगा सब्स्टिट्यूएंट, मतलब ब्रांच एक लगी है, क्या लगी है, एक ब्रांच लगी है, ठीक है। तब अब इसका किस तरह से हम नंबरिंग करेंगे, तब हम इसको किस तरह से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, 3 रूल याद कर लो, वो 3 रूल बहुत काम देते हैं सभी के, ठीक है। तो मैं रूल बता दूँ उसके बाद इसकी नंबरिंग में कराऊंगा आप लोग को। इंपॉर्टेंट रूल क्या होती है भैया, इंपॉर्टेंट रूल्स है, याद रखे रहना, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूल्स, सबसे पहले कोई भी हम किसी भी रिंग में किसी भी कार्बन चेन में हम ये देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन देखा जाता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन देखा जाता है, लॉन्गेस्ट चेन काउंट किया जाता है या देखा जाता है, लॉन्गेस्ट चेन हमको काउंट या कंसीडर करते हैं, पहली बात तो, ठीक। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या करते हैं हम, उसमें हम देखते हैं कि भैया हम ये देखते हैं विद लोवेस्ट लोकेट रूल फॉलो करते हैं, विद लोवेस्ट लोकेट रूल फॉलो करते हैं। मतलब कि भैया क्या होता है, जैसे कोई भी हमारा जो नंबर ऑफ ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट, लोवेस्ट लोकेट रूल नंबर में क्या फॉलो होता है, ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट जो भैया किसी भी रिंग में पास में हो, ठीक है, जो नियर में हो, मतलब लोवेस्ट, जैसे आप उसको हम कंसीडर करते हैं, यहाँ नियर भी मैंने लिख दिया, उसको हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये आपको इतनी बात ध्यान होती है। तीसरी चीज़ क्या आपको ध्यान देनी होती है, तीसरी चीज़ क्या होती है, प्रायोरिटी ऑर्डर देखना होता है, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर देखनी होती है आपको, प्रायोरिटी
ऑर्डर देखनी होती है आपको। क्या देखनी होती है प्रायोरिटी ऑर्डर भैया? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आता है, देखो FZ में लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, इसको हम पूरा लिख देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद आपका था मल्टीपल बॉन्ड, मतलब क्या हो गया? मल्टीपल बॉन्ड में मैं बता देता हूँ आप लोग को, लिख रहा हूँ मल्टीपल बॉन्ड, मतलब इजी हो याद करने। मल्टीपल बॉन्ड मतलब भैया सिंगल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड जो लगाओ उसको कंसीडर की जाती है, ठीक है, प्रायोरिटी। और इसका भी मैं एग्जांपल बताऊंगा किस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपको जिस चीज़ का कंसीडर करना होता है उसको हम बोलते हैं भैया, जो हमारे जो कार्बन लगे होते हैं, जो हमारे जो कार्बन होते हैं उनको हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। कंसीडर करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम को, ठीक है। उसके बाद हम कंसीडर करते हैं सब्स्टिट्यूएंट को। कोई कंफ्यूज नहीं होगा, समझते रहना, ध्यान से समझना, आप लोग नोट्स इसको लिखते रहो, ठीक है। मोबाइल से देखना मत, हाथ में लेके इसको लिखते भी रहना आप लोग। तो आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर कंसीडर की जाती है, आपको इतना ध्यान देना होता है। इसका भी एग्जांपल मैं आप लोग को करा देता हूँ, ठीक। इतना समझ में आए? इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। तो अब देखो इस रिंग में क्या देखे भाई, कि हम इस रिंग में देखें हम लोग ने कि यहाँ पे क्या है कि एक ब्रांच है, एक सब्स्टिट्यूट लगा है, ठीक है। तो अब इसकी नंबरिंग कैसे? अभी हमने एक चीज़ बताया कि जो भैया किधर से नज़दीक पड़ रहा है, क्या हो रहा है? नज़दीक हो रहा है। तो देखो किधर से नज़दीक हो रहा है, यहाँ से देखो, इधर से जाते तो 1 2 3, ठीक। यहाँ जाते हैं तो 1 2 3 पे पड़ता है और ये 4 आ गया, ठीक। तो इस तरह से नहीं भैया, हमें तो नज़दीक फाइंड आउट करनी है। तो नज़दीक में क्या करेंगे बच्चों? नज़दीक देखनी तो हम कहाँ से चलेंगे? इस साइड से, 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारी जो नंबरिंग होगी इस साइड से होगी, ठीक है, ना कि हमारा इस साइड से, ठीक। ये वाला तो गलत हो जाए, इधर से नहीं जाएंगे भैया, तो हम जाएंगे। तो पहले हम क्या ध्यान देंगे यहाँ पे कि कितने नंबर की रिंग है, तो कितने नंबर की, 1 2 3 4। तो हम इसको क्या लिखेंगे? पहली बात लिखेंगे हम इसको ब्यूट, ठीक। पहले ध्यान से देखना किस तरह से नेमिंग लिख रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं? सिंगल जो बॉन्ड है हमारा, क्या? ब्यूटेन, ठीक है। दूसरे पे इधर से हम गए तो दूसरे पोजीशन पे हमारा क्या लगा है? मिथाइल ग्रुप। तो क्या लिखोगे इसको? 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक। समझ में आया इतना? ठीक। अब नेक्स्ट इसी में एक और चीज मैं बताता हूं आप लोग को। मान लो आप लोग इसी में 2 ब्रांच लगाओ, जैसे कि देखो समझना, CH3 CH2 CH, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है कि अब मैं आप लोग को इसमें बता रहा हूँ, इसमें क्या करना है समझना। यहाँ पे हमने एक ब्रांच लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे एक ब्रांच लगी है, ठीक है, एक ब्रांच यहाँ पे लगी है, ठीक। समझते रहो बेटा आप लोग ध्यान से, ठीक, ठीक है। एक ब्रांच यहाँ पे लगी है, ठीक, समझना ध्यान से बच्चों आप लोग, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 2 ब्रांच लगा है, आपका क्या है? 2 सब्स्टिट्यूट लगी है, 2 सब्स्टिट्यूट लगा है, समझना। तो अब 2 सब्स्टिट्यूट लगा है, तो देखो अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो पहले हम देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन, पहले देखेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी क्या दिख रही है? ये वाली दिख रही है, लॉन्गेस्ट चेन हमारा ये दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखो नंबरिंग कहाँ से, पहले हम देखेंगे भैया किधर से हमारा नज़दीक पड़ रहा है जो हम ब्रांच है। तो यहाँ से हम नंबरिंग करते 1 2 3, ये तीसरे पे आ रहा है, 4 5, ये 5वें पे आ रहा है, ठीक है भैया, ठीक है। पहले तो पूरा कर लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितने लॉन्गेस्ट, कितने नंबर की देंगे भैया? 7। तो पहले इसको हम लिख लें यहाँ, पहले हेप्ट, ठीक है, हेप्ट लिख लिए। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है भैया, तो हेप्टेन, ठीक, इसको हेप्टेन लिख लिए।
अब भैया इसमें देखें ब्रांच कहाँ कहाँ लगी है। ठीक है, हमने ठीक है, पहले हमने सीधे सीधे जोड़ा, अभी कोई ब्रांच का पोजीशन कहीं निर्धारित नहीं, कहीं नहीं लिखे नहीं हम लोग। तो 1 2 3 ये तीसरे पे आ रहा है, 4 5। ठीक है, तो चलो भाई इधर से भी चल रहे तो तीसरे पे आ रहा है, चाहे इधर से चल रहे तो तीसरे पे आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों साइड से हम कहीं से भी चल सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, हमने नंबरिंग स्टार्ट की बच्चों, देखो ध्यान से, हमने नंबरिंग स्टार्ट कर दी यहाँ से का 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो अब इसका क्या नाम हो गया समझो, अब इसका नाम हो गया 3, 5। 3, 5 क्या है, दोनों मिथाइल है, तो इसको हम बोलेंगे डाई मिथाइल। क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल हेप्टेन। क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल हेप्टेन। ठीक, अभी ये तो बहुत अच्छा बात है भाई। अब इसमें बच्चे एक जगह कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं मैं बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, अभी मान लो आप लोग, ठीक है, अब मान लो आप लोगों को, हाँ मान लीजिए ये जो जगह है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया भैया, हमने यहाँ पे लगा दी ब्रोमीन। ठीक है, और यहाँ पे हमने लगा दी क्लोरीन। ठीक, अब देखो अब क्या हो गया, अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, अरे यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ क्लोरीन है। ठीक है, तो बच्चे क्या नेमिंग करते हैं, देखते रहना ध्यान से आप लोग, क्या इसको नेमिंग कर देते हैं इसका। ठीक है, अब देखो हमने नंबरिंग यहीं से स्टार्ट की है, नंबरिंग हमने यहीं से स्टार्ट की है, उसमें देखो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप यहाँ जाओ चाहे यहाँ से जाओ। ठीक, अब देखो किसी ने नंबरिंग अपनी मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट की हो, तो वो क्या कर देता है, बच्चा क्या कर देता है, वो नंबरिंग में क्या कर देता है, लिख देता है कि भैया 3 क्लोरो, ठीक, 3 क्लोरो 5 ब्रोमो हेप्टेन। भैया कहाँ कहाँ पे लगा, 3 पे क्लोरो लगा है, अब 5वें पोजीशन ब्रोमो लगा, तब उसने लिख दिया इस तरह से। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि जब आपको इस तरह से लगा हो कहीं पे भी किसी भी चैन में, ठीक है, किसी भी कार्बन चैन में आपको इस तरह से कोई नाम सब्स्टिट्यूट लगाओ, तो वहाँ पे हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को फाइंड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को। ठीक, कैसे आप समझो, अल्फ़ाबेटिकली हम चलते हैं, इसमें अल्फ़ाबेटिकली हम देखते हैं। तो आपको पता है कि भैया पहले बी आता है कि पहले सी आता है, तो पहले बी आएगा ना, चाहे आप इधर से चलो चाहे इधर से चलो। ठीक है, तो पहले क्या आया, बी आया, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 5 ब्रोमो 3 क्लोरो। ठीक है, और हेप्टेन। ठीक, तो ये आपका नाम हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसी में एक और एग्जाम्पल होता है, मैं बता दूं आपको, डबल बॉन्ड आप लोग को कहीं देखेगा, डबल बॉन्ड उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक है, तो अब आपको क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। क्या है, डबल बॉन्ड आ गया है। ठीक है, तो अब इस तरह से किस तरह से नेमिंग करोगे, तो आपको एक चीज़ बता दूं, कभी भी जब आप नेमिंग करते हो, ठीक है, तो डबल आपने एक प्रायोरिटी ऑर्डर, जैसे हमने बताया था आपको, क्या बताया था हमने, प्रायोरिटी ऑर्डर आपको बताया था, तो कि भैया क्या प्रायोरिटी ऑर्डर थी कि पहले फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, उसके बाद आपका जो मल्टीपल बॉन्ड वगैरह होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, उसके बाद आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, ठीक है, उसके बाद सब्स्टिट्यूट होता है। ठीक है, तो आप समझो यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट वगैरह नहीं लगा, तो उसकी जो नंबरिंग होगी बच्चों, उसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ से डबल बॉन्ड लगा था, 1 2 3 और 4। ठीक, तो अब इसका नाम जो हो गया, क्या हो गया, पहले 4 कार्बन, तो उसका नाम लिख देंगे भैया ब्यूट। ठीक, ब्यूट हो गया। अब किस पोजीशन पे लगा है, तो देखा जा रहा है भैया, तो फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, तो इसका नाम हो गया ब्यूट 1 इन। ठीक, इसका नाम हो गया ब्यूट 1 इन। ठीक है बच्चों, एक और आप लोग को करा देता हूँ, एक और आपको बताता हूँ, जिसमें आप लोग को बस देख लो, आपको एग्जांपल बहुत दे दूंगा मैं आप लोग को, बस आपको एक एक करा रहा हूँ कि देखो किस तरह से ध्यान देना आप लोगों को है। फंक्शनल ग्रुप वाला मैं आप लोग को कराऊंगा, जो फंक्शनल ग्रुप के साथ में अटैच हो, देखना समझना, CH3। ठीक है, अब देखो इसको हम किस तरह से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अब इसको हम किस तरह से नंबरिंग करते हैं बच्चों, तो आप लोग देख रहे होगे ध्यान से
कि यहाँ पे नंबरिंग करते हम सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। तो जो फंक्शनल ग्रुप लगा हम वहाँ से उसका नाम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से नाम हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 और 4, ठीक है, 2 3 4। तो भैया आपने देखा कि इसकी जो नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2 3 4। तो अब इसका जो नाम होगा, क्योंकि जो CH3 आपका सब्स्टिट्यूट है एक तरह से, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट में मैं आप लोग को बता दूँ, मतलब आपको यहाँ पे आप कोई बच्चे बोले कि भैया तो सब्स्टिट्यूट है, तो फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट नहीं होता, वो सफिक्स 2 होता है, ठीक है, वो सबसे हायर होता है, ठीक है, वो सब्स्टिट्यूट में नहीं आता है, समझो आप लोग। तो अब इसका जो नाम होगा, क्या हम नाम लिखेंगे, देखो बच्चों, तो इसका नाम जो होगा 2,3, 2,3 क्या है भैया, डाई मिथाइल, ठीक, क्या हो गया 2,3 डाई मिथाइल। उसके बाद आपका क्या होगा ब्यूटोनिक एसिड, ठीक है, क्या होगा, अभी CH है, ठीक है, तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटोनिक एसिड, ब्यूटोनिक, ठीक है। एक मिनट आप लोग रुको, ठीक है, ब्यूट एन, क्यों कि भैया सिंगल वर्ड में, ब्यूटेन ओइक एसिड, ठीक है, इसका सफिक्स आपको सफिक्स यूज हो गया भैया, सफिक्स 2, तो ब्यूटोनिक एसिड। अब देखो यहाँ पे ये एग्जांपल इसलिए करा कि आप लोग को सब चीज़ इसमें मिल जाएगा, क्या क्या मिल जाएगा समझो आप लोग। देखो पहली बात तो, ठीक है, आपको क्या, इसको क्या बोलते हैं बच्चों आप लोग, इसको क्या बोलते हैं, रूट वर्ड बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, रूट वर्ड, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सफिक्स 1, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, सफिक्स 2, ठीक, क्या बोलते हैं उसको, सफिक्स 2 बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स 2, ठीक। तो आपको यहाँ पे क्या क्या मिल गया, सभी मिल गए, प्रीफिक्स 2 भी मिल गया, रूट वर्ड भी मिल, सफिक्स 1 सफिक्स 2, ठीक है। तो आपका क्या नाम होगा, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। लेकिन ये अभी भी गलत है, क्यों बच्चों, मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप वॉयल्स पढ़े होगे, तो जिसमें पढ़ोगे A E I O ये सब आते हैं जो आपके, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका जो नाम होगा बच्चों, तो ये जो E है और O, ठीक है, तो इसका जो नाम होगा E हट जाएगा आपका, ठीक है, E हट जाएगा, उसके बाद आपका नाम हो जाएगा 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन ओइक एसिड, ठीक बच्चों, क्या समझ में आप लोग को। एक और एग्जांपल आप लोग को बता देता हूँ मैं आपको, इसी पे इसमें करा देता हूँ पहले आपको, CH3 CH2 CH COOH, ठीक। तो अब क्या देख रहे हो भैया कि आपको यहाँ पे लगा है एक फंक्शनल ग्रुप लगा है, और ये आपकी नंबरिंग है, तो कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, यहाँ से भैया, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका जो नंबरिंग, जो फंक्शनल ग्रुप का नंबर मतलब रखा जाता है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप जो हमारा है कौन सा, ओइक एसिड है, और ये 3 कार्बन चेन है, तो इसका क्या होगा, प्रोपोनोइक एसिड, प्रोपोनोइक एसिड Ne है, तो प्रोपेन, ठीक है, क्या हो गया, प्रोपेन ओइक एसिड आपकी, ठीक। ये आपका एक और एग्जांपल हो गया। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये साइकिल रिंग वाला जो साइकिल का था, जिसमें एक सिंपल बताऊंगा, उसके बाद स्पारो और बाईसाइक्लो मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो एक समझ लो, ये कोई रिंग है, ठीक, ये रिंग है आपकी, ठीक है। तब देखो रिंग है, तो इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी, मान लीजिए हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक। तो इसका क्या नाम हो गया बेटा, 5 कार्बन चेन है, कार्बन मतलब लगा होता है, जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लगा है, ठीक है। तो इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटेन, ठीक है, साइक्लोपेंटेन। मान लीजिए कहीं आपको यहाँ पे ओ लग गया आपका, जैसे कोई बॉन्ड लगा होता है कहीं कहीं साइकिल में, तो आपका साइक्लोपेंटीन हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे आपको इन हो जाता है, ठीक है, तो आपका इन हो जाता है। इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उसके कुछ ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि अब वीडियो ज़्यादा बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, और आपको ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा। तो आपको मैं एग्जांपल्स के साथ में और उसको मैं
अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए बना दूंगा, जिसमें आप लोग देखोगे फंक्शनल ग्रुप, उसमें जो टॉपिक्स थोड़े से बचे होंगे मेरे स्पायरो बाईसाइक्लो वगैरह में उसको कवर कर दूंगा। उसके बाद आपका ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन है, एक रिकैप है जो आप लोग के लिए रिवीजन है, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोग का स्टार्ट कर दूंगा हेटेरोसाइक्लिक रिंग। इसको समझ लिए तो आप हेटेरोसाइक्लिक रिंग का नेम लिख लोगे, ठीक है। ज़्यादा डीपली भी नहीं बता रहा हूँ, बहुत कम बता रहा हूँ आप लोगों को, कि ज़्यादा घुसूंगा तो 1 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही बच्चों, और आपको कुछ भी आपको समझ में नहीं आता आप कमेंट करके बताना कि सर ये कुछ नहीं समझा, तो मैं आप लोग को बता दूंगा। और जो बच्चे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो वीडियो देख रहे हैं।